नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग जुड़ चुके हैं भीम बुलेटिन न्यूज़ में। यहाँ पे हम आज ग्राम सभा महुआ में आए थे तो देखा लोगों ने बहुत ही भव्य तरीके से इस मूर्ति का साफ़ करने का प्रयास किया। और यहाँ पे मतलब कई लोगों से मैंने बात भी किया, पूछने का प्रयास किया कि यह आज होली का पर्व था तो आप लोगों ने इसको कि मतलब ये तो 14 अप्रैल का अम्बेडकर जयंती आता है तो उस दिन आपको करना चाहिए। तो लोगों ने बताया कि हमें होली पर्व से कोई लेन देन नहीं है। मैंने होली के बारे में पढ़ा है, होलिका दहन की सच्चाई हम जानते हैं। वो जो लोग हैं होली मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, वो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। अभी उनको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है होलिका दहन होता क्या है। हम लोगों ने ये सोचा कि आज होलिका दहन लोग मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। हम लोग के बीच में अम्बेडकर जी हैं, हम लोग के दिलों में अम्बेडकर जी बसे हुए हैं। हम लोग उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, शिक्षित होने का काम करते हैं। लेकिन लोग ये आज होलिका दहन मना रहे हैं। होलिका दहन का जो होता है, होलिका दहन बहुत ही मतलब बेकार परंपरा चली आ रही थी। वो संविधान होने से मतलब लागू होने से पहले ये मनुस्मृति का ज़माना था, जब वो आर्य समाज हमारे ऊपर हावी थे। हम लोगों के बीच में मतभेद करने का काम किया, जातियों में बांटने का काम किया। तो उसमें होलिका दहन में ये था कि वो जो हमारी समाज की जो नीच समाज की जो बहन थी उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ और उसके भाई के साथ बैठाकर दोनों को एक साथ जलाने का काम किया गया था। और लोगों ने बहुत उसको उत्साह से मनाया कि हाँ होलिका दहन पर आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप होलिका दहन के बारे में सच्चाई जानें, पढ़ने का प्रयास करें उसे। आखिर होलिका दहन है क्या? होली मनाने का कोई अबीर जिसका नाम ही होता है कि अबीर आप पराजित हो चुके हैं। अबीर मतलब वीर का कोई आपके निशान नहीं है, पर माथे पे अबीर लगा के कहते हैं कि हाँ बहुत खुश हो गए हम, अबीरता का पहचान लेते घूमते हैं। तो यही सब बातें हैं जो हम लोगों ने आज बात किया। यहाँ पे कई लोग कार्यकर्ता थे, उसमें सब मूर्ति साफ़ करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों से बात किया कि आखिर आप लोग इसे मतलब अम्बेडकर जी से क्या जानते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि अम्बेडकर जी हमारे समाज में ऐसे थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो क्लास से बाहर बैठ के पढ़ने का प्रयास करते करते आज हमारे देश के संविधान को लिखने का कार्य किया, जिससे हमारे पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, अनुशासन चलता है। तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी पढ़ना लिखना चाहिए कि बाबा साहब के हम तो बराबरी नहीं कर सकते उनका, लेकिन हमें कुछ तो प्रयास करना चाहिए कि वहाँ तक हम पहुँचने का काम करें, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आप लोग से अनुरोध करूँगा कि आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। होली क्या होता है उसे पढ़ने का समाज करें, ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तर्क करने का आपका वो बुद्धि होगा, उसका विकास होने का प्रयास करेगा। तो आप लोगों के साथ इसीलिए मतलब हम आपके बीच में आए बताने के लिए कि होलिका दहन के पहले बारे में समझें, पढ़ें लिखें तभी उसको, क्योंकि बुद्ध भगवान ने कहा था कि हम अगर उस बात को कहें तो ना मानो, किसी मोटी किताब में लिखा हुआ तो उस बात को ना मानो, लेकिन उसको आप तर्क करें, ये सही है या गलत है, हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो आप खुद मतलब उसके बारे में सोचिए, विकसित कीजिए, तब उसके मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि पहले उसके बारे में समझिए, पढ़िए लिखिए, तब उसको मनाने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को सबसे धन्यवाद। बुद्धाय जय भीम।